Assalamu alaikum dear students, how are you? I am Muhammad Irfan, subject specialist in English from Government Higher Secondary School, Saraindora. This is your online English class, and today topic for this class is direct indirect narration part 2. In this part we are going to learn how to change tenses when we want to change a sentence from direct into indirect narration. यानी जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो चेंजेस हमने जो करनी है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वो टेंस की है। तो हमने किस तरह हमने टेंस को चेंज करना है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और एंड तक देखें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन जो है ना, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा। तो देखते हैं कि किस तरह हमने टेंसेस को चेंज करना है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाउ टेंसेस चेंज इनडायरेक्ट नरेशन, टेंसेस के बारे में है स्पेशली ये। अब ज़रा इस एग्जांपल को देखें। ही सेज़ आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये एग्जांपल नंबर 1 है। इसमें अगर आपको नज़र आ रहा हो रेड कलर में ही सेज़, उसके नीचे मैंने लिखा भी है ये प्रेजेंट टेंस है। और इसी तरह ग्रीन कलर में आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी ये आउटसाइड इन्वर्टेड कमाज जो है ये प्रेजेंट टेंस है और इनसाइड इन्वर्टेड कमाज ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह कन्वर्ट हुआ है। अब देखें, ही सेज़ दैट ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ही सेज़ दैट, ये जो ग्रीन हिस्सा ही सेज़ ये प्रेजेंट टेंस है, यानी ऊपर भी प्रेजेंट टेंस था नीचे भी प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया, वही टेंस है। और ये जो इन्वर्टेड कमास के बाहर होता है ये होता भी वही टेंस लगाया जाता है, इसमें कन्वर्जन के बाद भी हमेशा वही टेंस लगाया जाता है। तो ये तो कोई ख़ास बात नहीं है। बात यह है कि आगे जो हिस्सा है जो ग्रीन कलर में है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये कौन सा टेंस है? तो जो स्टूडेंट्स टेंस से वाकफियत रखते हैं वो आसानी से ये फैसला कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने नीचे लिखा भी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ऊपर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था इसी इन्वर्टेड कमास के अंदर, और कन्वर्जन के बाद डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन के बाद भी वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब इन्वर्टेड कमास के बाहर जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस हो तो इन्वर्टेड कमास के अंदर का जो टेंस है वो तब्दील नहीं हुआ करता, वो वही टेंस होता है। तो ये रूल 1 है। ये रूल 1 मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करा। इफ़ वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होता है? आउटसाइड इन्वर्टेड कमास, जो इन्वर्टेड कमास के बाहर वाला हिस्सा है ये हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और इसमें जो वर्ब होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होता है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो देन टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो भी रिपोर्ट होने वाली स्पीच है, यानी इनसाइड इन्वर्टेड कमास, यानी इन्वर्टेड कमास के अंदर की जो स्पीच है उसका जो टेंस है वो नहीं तब्दील होता। तो ये रूल नंबर 1 है, इसको अपने जहन में रखना है। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ चले। अब ही विल से आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर ये ही विल से ये कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर टेंस है। और ये इन्वर्टेड कमास के अंदर टेंस कौन सा है? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब ज़रा इसको कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह बनता है? ही विल से, ये तो वही हिस्सा है जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, इसको हमने कन्वर्ट नहीं करा। और डेट के बाद जो हिस्सा है ये इम्पॉर्टेंस रखता है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें सिर्फ प्रोनाउन की चेंज आई है, आई से ही बना है, बाकी एम प्लेइंग इज़ प्लेइंग ये दोनों कंटिन्यूअस टेंस हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हैं। तो चेंज जो है टेंस का वो बिल्कुल भी नहीं आया, टेंस वही है। इससे हम क्या रूल अखज़ कर सकते हैं? इससे हम जो रूल डिराइव करते हैं वो ये है कि इफ़ वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच यानी आउटसाइड इन्वर्टेड कमास इज इन फ्यूचर टेंस, अगर इन्वर्टेड कमास के बाहर जो वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है, देन टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इनसाइड इन्वर्टेड कमास जो हैं आर नॉट चेंज, वो तब्दील नहीं होती। तो बाहर अगर फ्यूचर टेंस है तो अंदर के जो टेंसेस हैं वो तब्दील नहीं होंगे और उसी तरह जिस तरह हैं उसी तरह रहेंगे, सिर्फ प्रोनाउन की तब्दीली आएगी। अब ज़रा एग्जांपल नंबर 3 को देखें। ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें जो ख़ास बात यह है, इसमें इन्वर्टेड कमास के बाहर का जो टेंस है वो कौन सा टेंस है? वो पास्ट टेंस है। और इन्वर्टेड कमास के अंदर वही सेंटेंस आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जो मैंने नीचे लिखा भी है।
अब इसको कन्वर्ट किया तो किस तरह हुआ, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें बहर तो वही हिसाब है। अब दैट के बाद देखते हैं ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। देखें ऊपर है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एम प्लेइंग, इस बात को आपने नोट करना है कि वर्ब किया है। प्रोनाउन की चेंज तो होती रहती है, आपने वर्ब को देखना है कि वर्ब यहाँ पर एम प्लेइंग जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, और यहाँ पर है वाज प्लेइंग दूसरा सेंटेंस जो कन्वर्टेड सेंटेंस है। वाज प्लेइंग जो है ना वो पास्ट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। तो इससे हम क्या रूल अखज़ कर सकते हैं, इफ़ वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच आउटसाइड इन्वर्टेड कमास, रिपोर्टिंग स्पीच से क्या मतलब आउटसाइड इन्वर्टेड कमास इन द पास्ट टेंस, अगर ये पास्ट टेंस में होगा ये वर्ब, देन टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच यानी इनसाइड इन्वर्टेड कमास आर चेंज अकॉर्डिंग टू सम पार्टिकुलर रूल्स। तो फिर टेंसेज में तब्दीली आती है और आती है पार्टिकुलर रूल्स के तहत। तो रूल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रूल्स इफ़ टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन द पास्ट, ये बात जो है ये बात बहुत ही ज़रूरी है और आपको याद रखनी होगी कि टेंस 3 हैं और 3 में से सिर्फ एक टेंस ऐसा है पास्ट टेंस कि अगर वो इन्वर्टेड कमास के बाहर पास्ट टेंस हो तो ही हम इन्वर्टेड कमास के अंदर के जो टेंसेस हैं उनको चेंज करेंगे। अगर इन्वर्टेड कमास के बाहर प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो हम इन्वर्टेड कमास के अंदर का जो टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना याद नहीं कर पाते और मसला यहीं से शुरू होता है। तो आज हम एग्ज़ाम्पल से इसको पढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और दूसरे फ्रेंड के साथ स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम देखते हैं कि किस ऑर्डर के साथ, किस सीक्वेंस के साथ टेंसेस तब्दील किए जाते हैं। यानी जब हम ये मालूम हो जाता है कि टेंसेस हमने चेंज करने हैं तो अब किस तरह हम चेंज करेंगे। तो इसमें पहला जो पॉइंट है नंबर 1, all present tenses are changed into their corresponding past tense. All present tenses are changed into their corresponding past tense. यानी हर प्रेजेंट टेंस अपने सामने वाले corresponding past tense में तब्दील होगा। कैसे तब्दील होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये तब्दील होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये चेंज होगा इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। Present perfect tense will be changed into past perfect tense and present perfect continuous past perfect continuous में change होगा। तो इसको कहते हैं कि corresponding जो past tense है उसमें ये कन्वर्ट होंगे। अब इसकी एग्जांपल देखें ज़रा। He said I go to school। पहली बात एग्ज़ाम में जब आप बैठे हों तो आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। पहले आपने इन्वर्टेड कमास से बाहर जो वर्ब है उसको चेक करना है कि ये किस टेंस में है। तो ये सेड ये पास्ट टेंस में है। अब हमने जाकर ये फैसला किया है कि हमने अंदर का जो टेंस है वो तब्दील करना है, आई गो टू स्कूल। अब देखना है कि जो अंदर इन्वर्टेड कमास के अंदर जो वर्ब है वो किस टेंस में है। गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सो it indicates that I go to school. This sentence belong to the present indefinite tense. ये जो सेंटेंस है ये present indefinite tense का है, I go to school. And so according to the rule, if we change it into indirect narration, we must change it into its corresponding past tense, i.e. past indefinite tense. तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील करेंगे। ही सेड दैट लगाया, दैट के बाद ही वेंट टू स्कूल। अब हमने गो को जो है ना वेंट में कन्वर्ट कर दिया है। वेंट गो की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहली फॉर्म लगाई जाती है और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। टेंसेस के बारे में जो अलग लेक्चर हैं उनको फिर आप ज़रूर देखिएगा। अब ज़रा अब तो ये कन्वर्ट हो गया। दूसरी एग्जांपल को देखें। ही सेड, यहाँ पर फिर देखें सेड पास्ट टेंस है। आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर कौन सा टेंस है, एम गोइंग।
ing हमें बता रहा है, ing वर्ब के एंड पर ing बताता है कि ये कंटिन्यूस है। और इस गोइंग से पहले जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, वो हमें बताता है कि ये कौन से टेंस का कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर एम लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसको हमने ही सेड किस तरह हमने कन्वर्ट करना है, ही सेड ये सेड को देखने के बाद हमें इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि हमने टेंस को कन्वर्ट करना है पास्ट टेंस में। अब ये चूँकि आई एम गोइंग टू स्कूल ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लिहाजा हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, तो इसको हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया। अब देखें कोई एग्जांपल नंबर 3 को ज़रा देखें। ही सेड once again said means that he said means that this is past tense, so we will have to change the tenses of the inside inverted commas जो पार्ट है उसके हमने टेंसेस को चेंज करना होगा। अब देखते हैं ज़रा इन्वर्टेड कमास के अंदर क्या लिखा हुआ है। आई हैव गॉन टू स्कूल। अब हैव गान से हमें पता चलता है कि ये परफेक्ट टेंस है गान, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है गो वेंट गान। और हैव से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये किस में कन्वर्ट होगा, अब तक आपको मालूम हो चुका होगा कि ये पास्ट परफेक्ट में हमने कन्वर्ट करना है। तो ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। तो हैड लगाकर, सिर्फ है और हैड का इसमें फ़र्क है, हैड लगाकर हैड हमने इसको पास्ट में तब्दील कर दिया। ज़रा एग्जांपल नंबर 4 को देखें। ही सेड आई हैव बीन वेटिंग सिंस लॉन्ग। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत ही कम इस किस्म के सेंटेंसेस आते हैं एग्ज़ाम्स में। लेकिन हमने चूँकि सीखना है तो हमने इसका रूल्स सीखना ज़रूर है। ही सेड आई हैव बीन वेटिंग सिंस लॉन्ग। ही सेड से हमें मालूम हो गया कि हमने अंदर का टेंस तब्दील करना है, ये क्योंकि ये पास्ट है सेड। आई हैव बीन वेटिंग सिंस लॉन्ग, अब इसको हमें मालूम करना कि ये कौन सा टेंस है। तो भाई ing से मालूम होता है कि ये कंटिन्यूस है, बीन से मालूम होता है कि ये परफेक्ट है, हैव से मालूम होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये तीनों वर्ब, ये जो 3 वर्ब हैं लगे हुए हैं, ये तीनों अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। वर्ब के फंक्शन के बारे में इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वर्ब की मुख्तलिफ़ टाइप्स और इनके फंक्शंस के बारे में, इनको जानना बहुत ज़रूरी है, अलग से एक वीडियो बल्कि कई वीडियोस अपलोड करूँगा, आप ज़रूर इसको देखिएगा। तो ये इसको हमने कन्वर्ट करना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग सिंस लॉन्ग, तो इसको हमने सिर्फ हेड लगाकर हमने इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब नंबर 2, पास्ट टेंसेस अगर होंगे, ये तो प्रेजेंट टेंसेस की बात है कि इन्वर्टेड कमास के अंदर अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो वो अपने सामने वाले पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्वर्टेड कमास के अंदर पास्ट टेंस हो तो फिर उसको हमने किस तरह कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए भी मैंने ये आपको फार्मूला बता दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील करना है, एक को छोड़कर तीसरे में। पहले को तीसरे में, ये ऑड नंबर हैं, ऑड को ऑड में, 1 इज़ ऑड 3 इज़ ऑड, और 2 को दूसरे को चौथे में, यानी वो इवन जो है उसको इवन में। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो अब देखें अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो इनको बिल्कुल हमें चेंज नहीं करना, इनमें चेंजेस नहीं आएंगी। तो अब ज़रा देखते हैं, इनको एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ही सेड आई वेंट टू स्कूल। सैड तो वैसे आ रहा है क्योंकि हम चेंजेस इन टेंसेस सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पर पास्ट ही लगाएंगे। आई वेंट टू स्कूल। वेंट से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये टेंस जो है ये पास्ट है। तो चूँकि पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल इट मस्ट बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। हैड गॉन से पता चल रहा है कि ये परफेक्ट है, हैड से पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है।
उसके बाद नेक्स्ट देखें, ही सेड आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ये अब कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन कौन सा कंटिन्यूस है? गोइंग से ING फॉर्म से मालूम हो रहा है कि ये कंटिन्यूस है, वाज से मालूम हो रहा है कि ये पास्ट है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। ही सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये पास्ट टेंस का आखिरी जो टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या कन्वर्ट हो गया। अब मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं, यानी फ्यूचर टेंस भी इसमें आ जाता है, दूसरे मॉडल वर्ब्स भी आ जाते हैं। उनको हमने किस तरह कन्वर्ट करना है? तो विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, शेल को शुड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कैन को कुड में, मे को माइट में, इसी तरह। और दूसरे जो मॉडल वर्ब आएंगे उनकी जो सेकंड फॉर्म होगी उनमें हम कन्वर्ट करेंगे इनको। ज़रा देखिए इन एग्जांपल्स को। ही सेड आई शैल गो टू स्कूल, ही सेड दैट ही शुड गो टू स्कूल, शेल को शुड में हमने कन्वर्ट कर दिया। ही सेड आई विल गो टू स्कूल, विल ये फ्यूचर टेंस है। ही सेड, अच्छा आई के साथ विल लगाया है मैंने, तो विल भी लगता है आई के साथ, ये इन सम केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो ये हम फिर मॉडल वर्ब में इनको डिस्कस करेंगे। ही सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल, आई विल को वुड में। ही सेड आई कैन गो टू स्कूल, आई कैन गो टू स्कूल, कैन यहाँ पर लगाया है। ही सेड दैट ही कुड गो टू स्कूल। तो इस तरह हमने इनको कन्वर्ट करना है। उम्मीद है आज के लेक्चर से अभी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह हम प्रोनाउन कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके